मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के अष्टमुख्य विवाह संपन्न है। स्यमंतक मणि के प्रसंग में आपका विवाह जामवंती जी से और श्री सत्यभामा जी से हुआ है। ये 8 विवाह अष्टांग योग के ही स्वरूप हैं। श्री कृष्ण योग योगेश्वर हैं। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की योग पीठ है। महाराज जी, मथुरा है तत्व पीठ, श्री वृंदावन है रस पीठ, श्री हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र कहेंगे वो है भगवान की कर्म पीठ, और श्री द्वारिका है श्याम सुंदर की योग पीठ। महाराज, ऐसे जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की ये 4 पीठ हैं। इसलिए तो कृष्णम वंदे जगतगुरु। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की ये 4 पीठ हैं, मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर और द्वारिका। अतः योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ये 8 पत्नियां ही आसन हैं, प्राणायाम हैं, प्रत्याहार हैं, ध्यान है, धारणा है, समाधि है। महाराज, ये 8 पत्नियां एक एक तत्व है। महाराज, सारे कार्य आसन पर ही सिद्ध होते हैं। श्री रुक्मणी जी आसन है और श्री कालिंदी जी समाधि है। महाराज, क्योंकि कालिंदी जी का ही एक स्वरूप यमुना है और श्री यमुना जी ही ऐसी हैं जो वृंदावन की लीला से लेकर द्वारिका की लीला तक आस्वादन करती हैं। श्री वृंदावन की लीला में ये व्यवस्थापक हैं, आस्वादिका हैं, मुखिया हैं, इनके आश्रय में लीला घटित होती है और ये द्वारिका लीला की भागी हैं, उसमें हिस्सा लेती हैं। वृंदावन की लीला और द्वारिका की लीला दोनों का आस्वादन कुछ ही लोगों ने किया है। उनमें एक हैं श्री बलराम जी, दूसरी हैं श्री रोहिणी जी। महाराज, अक्रूर जी को बाद में सुनाया गया है, आस्वादन नहीं किया है, पर वो श्रोता रहे। उद्धव जी श्रोता रहे। अक्रूर जी ने उस लीला के स्वरूप का थोड़ा सा दर्शन किया है, क्योंकि ठाकुर जी को बुलाने गए हैं। देखा जाए तो श्री कृष्ण और बलराम और श्री रोहिणी माता ही तो व्रज से बाद में श्री मथुरा जी पधारी हैं, और फिर इन सबों ने तो अपने अपने दायरे की लीला देखी है। श्री बलराम जी सखा की सभी लीलाओं से परिचित हैं। श्री रोहिणी जी वात्सल्य की सभी लीलाओं से परिचित हैं। जो यशोदा मैया के साथ है और जो श्री देवकी मैया के साथ। श्री रोहिणी मैया का भी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य ही है सदा। दोनों का अपना अपना भाव है। महाराज, बाल्यकाल का सुख यशोदा मैया ने लिया है और दिव्य पूर्व कैशोर्यावस्था का सुख श्री देवकी मैया ने लिया है, क्योंकि रामलीला में से का प्रसाद है ना महाराज, रामलीला का प्रसाद है महाराज। अतः दाऊ सखा और भ्रातृत्व की लीलाओं से परिचित हैं, तो मैया वात्सल्य की लीलाओं से परिचित हैं, तो एकमात्र श्री यमुना जी हैं जो उज्ज्वल रस की लीला से परिचित हैं। कालिंद्या कृष्ण भावना, इस भाव से श्री कालिंदी जी ही वृंदावन की विशुद्ध लीला और द्वारिका की विशुद्ध लीलाओं में समत्व बिठाती हैं, और इसी लीला के भाव से श्री श्याम सुंदर को, कालिंदी जी को देखते ही विशुद्ध समाधि लग जाती है। देवर्षि नारद के अनुग्रह से भौमासुर का वध करके 16,100 महर्षियों को भी भगवान ने आश्रय प्रदान किया है। पर भगवान योग योगेश्वर ऐसी दिव्य लीला करते हैं। कोई विधर्मी लोग हमसे पूछते हैं तुम्हारे भगवान 16,108 विवाह करते हैं। मैंने कहा इसलिए तो हमारे भगवान है,
तू करके दिखा, तुझे भी बना लेंगे। हाँ, तू करके तो दिखा। ऐसो कर सके क्या? कौन पे तो एक ही ना निभरई। ऐसे योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इन अष्टमहर्षियों के बीच जब श्री कालिंदी जी को देखकर श्याम सुंदर को वृंदावन की स्मृति होती है तो ठाकुर जी को समाधि लग जाती है।